34 सालों तक कोई प्रधानमंत्री यूएई नहीं पहुंचा। उसके बाद 2015, 2018, 2019, 2022 में 2 बार, फिर 2023, यानी कि 2015 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 बार यूएई आ चुके हैं। पीट रहे थे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पर। मुझे लगता है कि अभी ठंडक हुई भी नहीं होगी, खुजली बंद भी नहीं हुआ होगा, बरनौल अभी लगा ही रहे होंगे। लो भैया, एक और उनके लिए धमाका हो गया है। मोदी जी इज देयर। मोदी जी जैसा इस दुनिया में कोई है नहीं, होगा भी नहीं। ही इज द ओनली वन। देखिए, प्रोफेसर्स को पता होना चाहिए वो क्या पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, और स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि वो क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। राह में सबसे बड़ी रुकावट, अगर चूंकि इंडिया बड़ा तरक्की कर रहा है और बड़ा फैल रहा है, उसकी इकोनॉमी भी बड़ी हो रही है। खूबसूरत मंदिर बनी है, बहुत खूबसूरत। इवन मेरे जाने की बात थी, पर क्योंकि हल्द्वानी में इतना बड़ा मैटर हुआ है और कल जो एंटी मुस्लिम कार्ड है, ये मोदी सरकार को अपनी तमाम जो सारी सिचुएशन है, जो उनकी जो हम देख रहे हैं कि उनकी कारकर्दगी जो इस वक्त फेलियर सामने आ रहा है, में वो शुक्रिया अदा करने जा रहे हैं कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने वो जो 8 इंडियन नेवी के लोग थे उनको छोड़ा। यूएई की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंडियन कम्युनिटी का इवेंट है, जिसमें 2, 4, 5 हजार नहीं बल्कि 60,000 के करीब जो इंडियंस हैं मौजूद होंगे। इंडिया ये जो दौरा है ना, मैं आई वांट टू टेल यू, ये पर्टिकुलर दौरा जो कि हिंदू मंदिर अबू धाबी में बन रहा है, जो जिसे बाब्स टेम्पल जो है वो कहा जा रहा है, कि अगर पब्लिक का इंटरेक्शन हुआ तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से हम बात कर सके, इंटरेक्ट कर सके। एक तो ये मेन मकसद है, और उससे वेरी नेक्स्ट डे यानी 14 फरवरी को अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री का, पहला मंदिर इनॉग्रेट होने जा रहा है अबू धाबी में। इसे हेलो फ्रेंड्स, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कल यानी कि 14 फरवरी के दिन बहुत ही बड़े दिव्य भव्य मंदिर का इनॉग्रेशन यूएई में होना है मोदी जी के हाथों। जी हाँ, मोदी जी आज अबू धाबी पहुंच गए हैं, आज यानी कि 13 फरवरी के दिन, और उनका बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड वेलकम किया गया वहां पर। वहां के प्रेसिडेंट अल नाहयान, उन्होंने खुद से उनका वेलकम किया और एयरपोर्ट पे उनको रिसीव किया। इसी के साथ मोदी जी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई जिसको कि देखकर, और सारे लोगों ने इसे बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया। इवन मीडिया में भी ये चीज़ें चल रही थी, चाहे वो यूएई की मीडिया हो चाहे इंडियन मीडिया हो, कि इससे जो है यूएई और इंडिया की फ्रेंडशिप को और भी ज़्यादा मजबूती मिलेगी। इसी के साथ 13 फरवरी यानी कि आज के दिन मोदी जी को वहाँ के जो इंडियन डियास्पोरा है उसे संबोधित करना था। इसका इंतज़ाम जो है वहाँ के शेख जायद स्टेडियम में किया गया था, जिसमें कि करीब 65 से 70 हज़ार लोगों की संख्या बताई जा रही है जो कि इंडियन हैं। और वहाँ पर जो है इसी के साथ मोदी जी की एंट्री हुई और बहुत ही ज़्यादा वहाँ उन्होंने संबोधित किया, और इसके साथ ही बहुत ही ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया। और ये जो है इसको पूरा वर्ल्ड वाइड मीडिया कवरेज मिल रही है। इवन अभी आपने देखा पाकिस्तानी चैनल पे किस तरीके से चल रहा है कि अभी तक कोई भी वर्ल्ड लीडर ऐसा नहीं था जो दूसरे देश में जाके अपने देश के लोगों को इस तरीके से संबोधित करे। तो आइए चलिए देखते हैं इसमें मीडिया में क्या चल रहा है। मुझे बहुत बहुत प्राउड फील होता है, और मैं हमेशा अपने माँ बाप के शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा भी करती हूँ कि उन्होंने मुझे भारत में जन्म दिया, क्योंकि भारत हमेशा से बहुत खूबसूरत रहा है। लेकिन कुछ वक्त तक भारत को बहुत दशा और दिशा दोनों खराब कर दी गई थी कांग्रेस की वजह से। पर पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से भारत से लेकर के भारत के सिविलाइजेशन और कल्चर, सभ्यता और संस्कार का ढंका जो है, भारत के सिविलाइजेशन का ढंका अब मुस्लिम देशों में भी आवाज आ रही है, ये बहुत अच्छा लग रहा है आरजू जी। एंड सेकेंड थिंग कि मैं ये भी कहना चाहूंगी आपके साथ, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म होता है, तो जो लोग छाती पीट रहे थे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पर, मुझे लगता है कि अभी ठंडक हुई भी नहीं होगी, खुजली बंद भी नहीं हुआ होगा, बरनौल अभी लगा ही रहे होंगे। लो भैया, एक और उनके लिए धमाका हो गया है। पर बहुत खूबसूरत मंदिर बनी है, बहुत खूबसूरत। इवन मेरे जाने की बात थी, पर क्योंकि हल्द्वानी में इतना बड़ा मैटर हुआ है और कल सरस्वती पूजा है, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स है मेरे, और फिर मुझे हल्द्वानी विजिट करना है, तो इसकी वजह से मैं रुक गई हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी है, बहुत बड़ी चीज। साथ ही साथ मैं भारत के मुसलमानों के लिए भी ये बात कहना चाहूंगी कि
हमारे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन उन्होंने बहुत अभद्र बातों का, बहुत डेफेमेटरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था। जोड़ा अवेसी में से जो शिरवानी अवेसी हैं और कुछ शिरवानी साहिबा हैं, उन्होंने लंबी लंबी बातें की थी। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को यूएई में मक्का मदीना भी बॉयकॉट कर देना चाहिए, क्योंकि वहां भी तो भाई 72 एकड़ की जमीन पर जो है, और वो इतनी खूबसूरत नक्काशी की भी मंदिर बनी है। और मैं देख रही थी सुबह में, और जितने भी रिपोर्टर्स जो मेरे बहुत अच्छे कॉलीग हैं, जो मेरे फ्रेंड्स जैसे हैं, जो मेरे भाई बहन जैसे हैं, वो लोग मुझे वीडियो कॉल पे दिखा रहे थे कि नासिया ये जितनी पिलर ऑफ द पिलर जो बना है, वो एक एक पत्थर की नक्काशी जो है वो 1.5 साल में हाथ से की गई है। तो ये मुझे देख करके आंखें लग रही थी ना कि यार मैं यहाँ क्यों अटक गई, मुझे तो वहां जाना चाहिए था। ये उनका मुकाबला हमसे अब बनता ही नहीं है। आज से 15-20 साल पहले की बात की जाए तो मानने वाली बात थी भी। वो उनका मुकाबला ही अब जो है ना सुपर पावर्स के साथ है, क्योंकि वो भी पावर बनने के उस पर दौड़ में शामिल है। तो हम तो उससे जो दौड़ है ना, एक तो होता है ना आप तीसरे चौथे पाँचवें छठे सातवें, हम तो 50 नंबर के भी उसमें नहीं आ रहे, तो फिर हम कहाँ से कुछ करेंगे? हमारा मुकाबला कैसे उनके साथ है? हम तो सिर्फ वो लेके घूमे हुए हैं। हमारी पॉलिटिकल पार्टियां अगर उनको वोट चाहिए, वो कश्मीर का मुद्दा सामने रखते हैं, वो इंडिया और राह की बात करते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है ना वोट मिले। ये हमें जज्बाती करते हैं, हमारी कौम का जज्बाती करते हैं, जिसकी वजह से, और हमारी जो किताबें हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसके अंदर भी यही पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, उसके साथ हमारे ये ताल्लुकात नहीं है। जबकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज की हैसियत रख चुकी है। जब से इंटरनेट मार्ज़ वजूद में आया है, तब से ये चीज़ छुपने वाली तो है नहीं। जो लोग इंटरनेशनल मीडिया फॉलो करते हैं, यहीं पे भी आपको मे बी कई लोग इंटरव्यू देते हुए भी इस बात को मान जाते होंगे, ठीक है ना। वो इंटरनेट सोशल मीडिया के थ्रू हो या आपके मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल भी इंटरनेट पर आते हैं, जिसकी वजह से आपने ये अक्सर देखा होगा कि ये लोग इंटरव्यू करवा रहे होते हैं, या हमारी यंग जनरेशन जो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, उसको ये इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी अवेयर है। हमारे जो पुराने लोग हैं, हमारे बड़े जो हैं, वो अभी तक उन्हीं उसमें घूमे हुए हैं। शख्सी वो क्या कहते हैं, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा, किसी एक शख्स की पैरवी करने वाले जैसे होते हैं ना। अब कोई जो नून लीग का करता है वो उसी को वोट देता है। और मतलब भगवान राम की जो मूर्ति बिठाई गई है, राधा कृष्ण की जो मूर्ति बिठाई गई है, मतलब इतना खूबसूरत मंजर हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सेकंड अयोध्या हो गया है, वो सेकंड अयोध्या पार्ट 2 वहां नजर आ रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अच्छी चीज ये है कि आज मोदी जी जब पहुंचे तो प्रेसिडेंट एच मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने उनको रिसीव किया, और उसके बाद फिर मीटिंग स्टार्ट होते ही भारत का बना हुआ यूपीआई जो है वो बायलैटरल रिलेशनशिप में आया। उसके बाद फिर मोदी जी ने जब बैठ करके बातचीत किया तो आईमैक कॉरिडोर के बारे में उन्होंने जैद जी से बात किया, और उन्होंने